हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग लास्ट वाले टॉपिक यानी एलसीएम एचसीएफ को आगे बढ़ाते हुए उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसकी ओरिजिन क्या है, इन सब सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का टाइप और स्टैंडर्ड दोनों बदलता जाएगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए उसी टॉपिक यानी कि लास्ट वाली टॉपिक एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक नए टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आप पूछा जाता है आपसे कि हमें दो संख्याएं दी गई होती है। हमें यहां पे जिस टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली वो टाइप किस टाइप का, जरा देखिएगा। दिया क्या है, ये कहा है कि दो संख्याओं तथा उनके लसा और मसा के बीच संबंध यानी रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जरा ध्यान से देखिए, यानी दो संख्याओं और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच क्या रिलेशन होता है, इसी चीज को हम लोग यहां देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि दो संख्या, ध्यान दीजिए जरा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका मसा गुणे लसा। यानी कि जब कभी भी हमें दो नंबर्स दिए गए हैं तो उन दोनों नंबर्स यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, अब इन चारों में से अगर कोई तीन चीज हमें पता है तो हम चौथी चीज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मान लीजिए फर्स्ट नंबर गिवन है, एलसीएम गिवन है और एचसीएफ गिवन है और हमसे कह रहा है कि आप सेकंड नंबर फाइंड आउट करो, तो हम सेकंड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें सेकंड नंबर गिवन हो, फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, वो भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें दोनों नंबर दिया है और उसका एलसीएम दिया है तो एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों नंबर दिया है और उसका एचसीएफ दिया है तो आप एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखा जाए, जरा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के मसा तथा लसा क्रमशः 8 तथा 48 है। दो संख्याओं के मसा तथा लसा क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। कह रहा है क्वेश्चन, इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ two numbers is 8 and 48 respectively. If one of the number is 24, then what is the another number? यानी दूसरा नंबर क्या। देखिए हमने रिलेशन क्या दिखाया कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल्स टू उनका एलसीएम इनटू उनका एचसीएफ। क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है यहां पे सेकंड नंबर। हमसे सेकंड नंबर बोला है क्वेश्चन में, जरा ध्यान दीजिए। हमसे पूछा क्या है, हमसे दूसरी संख्या ज्ञात करने को बोला है, यानी कि वी हैव टू फाइंड अनदर नंबर, यानी सेकंड नंबर वी हैव टू फाइंड। तो दूसरी संख्या फाइंड करने के लिए ये जो हमारा फॉर्मूला यहां से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू, जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। क्लियर। इस फॉर्मूले के थ्रू हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए सॉल्व करके। हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है, यानी दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर स्टूडेंट हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। क्लियर। एलसीएम क्या है यहां पे 48 है, एचसीएफ क्या है 8 है, फर्स्ट नंबर क्या है 24 है, 24 दूना 48, 2 8 16।
क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनदर नंबर यानी कि सेकंड नंबर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। हमारा सेकंड नंबर क्या है यहां पे, ये है 48। क्लियर? बात समझ में आ गई? समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट? क्लियर? अब देखिए जरा, अब जरा ध्यान से देखा जाए, ये जो फॉर्मूला हमें गिवन है, इस फॉर्मूले से जैसे हमने देखा कि हमारे पास ये रिलेशन क्या गिवन है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर स्टूडेंट? अब क्या होगा, इससे 4 फॉर्मूले का डेरिवेशन होगा। अगर हमें क्या चाह रहा है, फर्स्ट नंबर चाह रहा है, यानी पहली संख्या चाह रही है, फर्स्ट नंबर चाह रहा है, तो फर्स्ट नंबर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकेंड नंबर। आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अगर बाय द वे हमें क्या चाहिए, अगर बाय द वे हमें सेकेंड नंबर चाहिए, तो सेकेंड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए अब हमें ये चाहिए सेकेंड नंबर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। क्लियर? तीसरी बात, अगर हमें क्या चाहिए, अगर सपोज करिए कि हमें फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर दिया है, उनका एलसीएम दिया है और हमसे एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए अब एचसीएफ यानी इसको छोड़कर ये नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन देयर एलसीएम, यानी उनका एलसीएम। अगर हमसे क्या पूछ रहा है, अगर हमसे कह दिया जाए कि एलसीएम फाइंड आउट करो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो रिलेशन है, यानी दो संख्याओं और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बिटवीन जो रिलेशन है, उस रिलेशन से बेसिकली 4 फॉर्मूले डिराइव होंगे। क्लियर? यानी इन चारों चीजों में से अगर कोई 3 चीज हमें गिवन है, तो हम फोर्थ नंबर मींस वो हम फोर्थ थिंग को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा। ठीक है? फिर हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको डिफरेंट टाइप का एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट, इससे कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूं। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, इससे रिलेटेड एग्जांपल, जैसे सपोज करिए क्वेश्चन है, अगर हमें एक संख्या यानी कि हमें पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर हमें दी गई है, फर्स्ट नंबर सपोज कर लीजिए कि हमें गिवन है 20, सेकेंड नंबर हमें गिवन है, दूसरी संख्या हमें दी गई है, दूसरी संख्या हमें 30 दी गई है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमें 60 दिया है और हमसे क्या कर रहा है कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी कि आप एचसीएफ बताओ। पहली संख्या 20 दी गई है, दूसरी संख्या 30 दी गई है, उनका एलसीएम 60 दिया गया है और हमसे क्या बोला है, एचसीएफ बोला है। हम सभी लोग इस रिलेशन को जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर? अब यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना है, अगर फाइंड आउट करने की बात की जाए तो हमें यहां पे एचसीएफ फाइंड करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कि एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एलसीएम इंटू एलसीएम। क्लियर स्टूडेंट? अब आइए वैल्यू को पुट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास ये 20 है, तो हमने रख दिया 20 इंटू सेकेंड नंबर हमारे पास कितना है, 30 है, हमने रख दिया 30 अपॉन इनका एलसीएम, यानी कि इनका एलसीएम, हाँ बिल्कुल सही, इनका एलसीएम 60। क्लियर? अब जरा देखिए 32 जा 60 2 टाइम्स, ये 2 से ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इनका एचसीएफ क्या आ गया स्टूडेंट, 10 आ गया। क्लियर? क्या आया, 10 आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लिया जाए, आइए देखा जाए। देखिए अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं,
दूसरा एग्जांपल, सपोज करिए कि हमारे पास दो नंबर गिवन है, एक नंबर हमारे पास 18 है, हमारे पास सपोज करिए फर्स्ट नंबर हमारे पास 18 है, सेकंड नंबर हमारे पास 54 है। क्लियर? फर्स्ट नंबर 18 है, सेकंड नंबर 54 है और इनका HCF भी 18 गिवन है। तो हमसे पूछेगा कि आप इसका एलसीएम बताओ, आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करो। तो एलसीएम की जहां तक बात है, आप जरा ध्यान दीजिए, फिर से उस फॉर्मूले पे मैं चलता हूं, फॉर्मूला हमारा होता है यानी कि रिलेशन, यानी दो संख्याओं और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बिटवीन यही रिलेशन होता है। तो ये क्या हुआ, एलसीएम इनटू एचसीएफ। क्लियर? हमें फाइंड क्या करना है? अगर फाइंड करने की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है यहां पे एलसीएम। जब एलसीएम फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड, यानी फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ। क्लियर? अब जरा देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है, 18 है, सेकंड नंबर क्या है, 54 है, अपॉन एचसीएफ क्या है, 18 है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया, 54 आ गया। क्लियर? हमने अभी दो एग्जांपल्स देखे, देखिए जरा। एक एग्जांपल हमने ये देखा था, यहां से हमने एचसीएफ फाइंड आउट करा था। उसके पहले हमने एग्जांपल जो देखा था उसमें हमने सेकंड नंबर फाइंड किया था, दूसरी संख्या ज्ञात किया था। उस क्वेश्चन में हमें एलसीएम दिया था, एचसीएफ दिया था और फर्स्ट नंबर दिया था, और हमने सेकंड नंबर फाइंड आउट किया था। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड नंबर गिवन है, एलसीएम गिवन है और हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया। और थर्ड वाले एग्जांपल में हमें फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड नंबर गिवन है, एचसीएफ दिया है और हमने एलसीएम फाइंड आउट किया। ठीक है? तो इस तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एक यहां पे पॉइंट टू बी नोटेड है, वो ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए काम करेगा, यानी ये दो संख्याओं के केस में ही काम करेगा। दो संख्याओं से अधिक के केस में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और वैसे भी आपसे मोस्टली, यानी कि ऐसे क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ऑन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो संख्याओं से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी, यानी कि मोस्ट जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की इस टाइप की, तो वो दो ही क्वेश्चन के केस में क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है? तो इसको जरा ध्यान से आप समझ लीजिए।